दोस्तों, कुत्ते की दुम और कुछ देश कभी सीधे नहीं हो सकते। फिर चाहे कंगाली आ जाए, युद्ध से हालात चौपट हो जाएं। कल तक दिल्ली में अपनी सबसे सीनियर मंत्री को भेज करके मोदी से गुहार लगाने वाले यूक्रेन की जब दाल नहीं गली तो फिर वो नीचता पर उतर आया। लेकिन बाप तो बाप होता है, ऐसा कान मरोड़ा है कि अब हाहाकार मच चुका है। केवल 48 घंटे के अंदर यूक्रेन की पूरी मिनिस्ट्री लाइन लगा करके हाजिर हो चुकी है, क्योंकि उसे भी मालूम है कि रूस का जिगरी दोस्त जब अमेरिका और यूरोप के आगे नहीं झुकता तो उसे चिढ़ाकर यूक्रेन अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है। लिहाजा अब तुरंत ही पूरी दुनिया के सामने उसने भारत से माफी मांग ली है। ऐसी माफी मांगी है कि आपको भी उसे देखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आखिर यूक्रेन ने ऐसी हरकत क्यों की? क्यों वो डायरेक्टली भारत से पंगा ले रहा है? वो उस भारत से जो दोनों देशों के बीच शांति करवा सकता है। और भारत ने अब ऐसी कौन सी दुखती रग दबा दी है जो यूक्रेन छोड़िए उसकी नेता नगरी को बहुत भारी पड़ने वाली है। मोदी का वो कौन सा प्लान है जिसे देखकर दुनिया हैरान है? तो दोस्तों, मैं आपको ताजा वाला मामला बताऊंगा। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि यूक्रेन क्यों भारत के लिए एक सांप बना हुआ रहा है। जरा इसको अगर टटोलते हैं तो दोस्तों, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। साल 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु विस्फोट किया था, उस वक्त यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत पर इकोनॉमिक बैन लगाने के लिए एक रेजोल्यूशन लाया गया था। इस रेजोल्यूशन को दुनिया के जिन 25 देशों ने पेश किया था, उनमें यूक्रेन सबसे आगे था। तब यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से डिमांड की थी कि भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करवा देना चाहिए और उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा देने चाहिए ताकि वो अलग थलग पड़ जाए। यूक्रेन उस वक्त पाकिस्तान की भाषा बोल रहा था। यूक्रेन पिछले 3 दशकों से पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश बना हुआ था। पाकिस्तान की हथियारों की जरूरत यूक्रेन ही पूरी किया करता था। पिछले 30 सालों में पाकिस्तान यूक्रेन से 12,000 करोड़ से ज्यादा के हथियार खरीद चुका है। पाकिस्तान के पास जो 400 टैंक हैं वो यूक्रेन के द्वारा ही बेचे गए थे। यूक्रेन ने ही पाकिस्तान को फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी और स्पेस रिसर्च में उसकी मदद की है। भारत बार बार कहता रहा कि पाकिस्तान की जमीन से किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके बावजूद यूक्रेन ने कभी भी भारत की बात नहीं सुनी और टैंकों का निर्यात भी बंद नहीं किया। और दोस्तों, यूक्रेन की इसी धोखा देने वाली आदत के कारण ही भारत ने उसका सपोर्ट नहीं किया है। यूक्रेन युद्ध के बीच यूएन में जब भी रूस के खिलाफ वोटिंग हुई तो वहां से भारत ने नदारद रहना ही बेहतर समझा। भारत क्यों ऐसा कर रहा था और क्या यह भारत का डिसीजन बिल्कुल सही था? इसका ताजा एग्जांपल आपने देख भी लिया होगा। यूक्रेन ने भारत के खिलाफ जाकर के हिंदू देवी मां काली की तस्वीर को विकृत करके ट्विटर पर पोस्ट करने का सबसे बड़ा दुस्साहस कर डाला, और वो भी अपने ऑफिशियल ट्विटर से, यानी सरकार के ट्विटर से। लेकिन इसके बाद दोस्तों, भारत ने कुछ ऐसा किया कि रूस का यह दुश्मन यूक्रेन केवल 48 घंटे के अंदर ही सरेंडर कर दिया। तो दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि यूक्रेन तो खुद ही मरा पड़ा है, वो अपनी सरकार के आधिकारिक ट्विटर पर ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था? भारत ने ऐसी कौन सी अब रग दबा दी है जिससे उसे मिर्ची लग गई? दोस्तों, ये बात आप जानने से पहले यूक्रेन का ताजा वाला मैटर समझ लीजिए, ताकि आप समझ पाएंगे कि असली खेल आखिर है क्या। तो दोस्तों, होता क्या है कि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने मां काली की एक विकृत तस्वीर पोस्ट कर डाली, लेकिन भारत के करोड़ों लोगों के गुस्से और मोदी सरकार की सख्ती के चलते यूक्रेन ने केवल कुछ ही घंटों के अंदर इसे हटा लिया, और उसके बाद तो वो पूरी तरह से घुटनों पर आ गया। यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमाइन दजेपर ने इस पूरे मामले पर माफी मांग ली है। एमाइन ने एक ट्वीट किया और लिखा कि हमें पछतावा है कि रक्षा मंत्रालय ने हिंदू देवी मां काली को इस असम्मानित तरीके से प्रदर्शित किया। यूक्रेन और उसकी जनता भारत की खास संस्कृति का सम्मान करती है और इसके समर्थन की सराहना भी करती है। इस तस्वीर को पहले ही हटा दिया गया है। यूक्रेन आपसी सम्मान और दोस्ती की भावना से सहयोग को और बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। दोस्तों, यूक्रेन की रक्षा मंत्रालय ने इस ट्वीट को कुछ ही घंटों के अंदर डिलीट कर दिया था, लेकिन तब तक इसका स्क्रीनशॉट दुनिया में वायरल हो चुका था। अमाइन ने अपनी माफी में कहा कि कीव और उसके लोग भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं। दोस्तों, इस घटना के बाद तो रूस भी भारत की ताकत को समझ चुका है और पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे यूक्रेन रूस को जिस तरह से आंखें दिखा रहा है वो भारत के सामने अब गिड़गिड़ा रहा है।
लेकिन यूक्रेन के इस ट्वीट के बाद तो करोड़ों भारतीयों को भी लगने लगा कि मोदी जो कर रहे हैं वो 100% सही है और यहीं से असली खेल भी आप जान ही लीजिए। दरअसल दोस्तों, रूस यूक्रेन वॉर के बाद से भारत पूरे यूरोप को अपनी मुट्ठी में करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है और इससे खाड़ी देश भी हैरान परेशान हैं। भारत का पूरा फोकस फिलहाल यूरोप की तरफ है, यानी यूरोपीय महाद्वीप के जितने भी देश हैं वो भारत के लिए एक खजाने की तरह हैं। भारत इनके जरिए चीन से आगे निकल सकता है, खाड़ी देशों जितना अमीर हो सकता है और यहां तक कि भारत पूरे यूरोप के मार्केट को कैप्चर कर सकता है। तो सवाल यह है दोस्तों कि कैसे और भारत ऐसा कैसे कर रहा है। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा खेल तेल से जुड़ा हुआ है। इस वक्त भारत यूरोप को रोजाना 3,60,000 बैरल रिफाइंड तेल एक्सपोर्ट कर रहा है और ये आंकड़ा हर दिन बढ़ रहा है। ये तेल इतना है कि खाड़ी देश भी यूरोप को इतना तेल सप्लाई नहीं करते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत रूस से 20 लाख बैरल कच्चा तेल हर दिन खरीद रहा है। मतलब दोस्तों, जिस तेल पर अमेरिका ने बैन लगा दिया था, जिस तेल पर यूरोपीय यूनियन ने बैन लगा दिया था, उसी तेल से भारत जबरदस्त फायदा ले रहा है। हालात यह हैं कि भारतीय तेल रिफाइनरीज ने यूरोप के बड़े मार्केट पर कब्जा कर लिया है। भारत भले ही तेल आयातक देश रहा है, लेकिन भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल रिफाइनिंग करने वाले देशों की सूची में आता है। भारत की रिफाइनिंग कंपनियां घरेलू डिमांड को पूरी करने के साथ ही अब दुनिया को एक्सपोर्ट करने लगी हैं। बड़ी बात तो यह है कि पूरे यूरोप पर भारत अब एक छत्र कब्जा करने की ओर आगे बढ़ चुका है। पिछले साल अगस्त में दोस्तों सामने आया था कि यूरोपीय देश चीन से जिस एलएनजी को खरीद रहे हैं वो रसिया की है, जिसे चीन सस्ते में खरीद करके ज्यादा महंगे दामों पर यूरोप को बेच रहा है। अब पेट्रोल और डीजल को लेकर के भी ऐसा ही भारत कर रहा है। दोस्तों, कुछ दिन पहले इस तेल और बाकी चीजों पर बात करने के लिए यूक्रेन ने अपनी मंत्री को भारत में भेजा था। उनकी डिमांड थी कि भारत G20 के मंच पर यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठाए, इस तेल का मुद्दा उठाए और यूक्रेन को इस मंच पर बोलने का मौका दे। लेकिन भारत ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि भारत रूस के साथ दोस्ती के अलावा कुछ भी नहीं सोच रहा। और इसी बात की खींच में यूक्रेन ने ये गिरी हुई हरकत की, लेकिन उसका भी भारत ने अब ताबीज बना दिया है। और जो लोग पहले यूक्रेन के साथ सहानुभूति दिखा रहे थे, उनको भी समझ में आ गया कि यूक्रेन कभी भी भारत का सगा नहीं हो सकता है और मोदी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। दोस्तों, इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।